अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे सिलसिले की ये चौथी एपिसोड है। इससे पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि कायनात के वजूद से पहले क्या था। आज हम देखेंगे कि कायनात का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। हमारी कायनात के जो इब्तिदाई मराहल हैं, इसके बारे में जो हम जानते हैं वो सिर्फ़ इतना ही है कि इसका जो दर्जा हरारत था वो बहुत ज़्यादा था और इसकी कसाफ़त मतलब डेंसिटी जो थी वो लामतनाही थी, लामहदूद थी, जिसकी वजह से आज जो हमें फ़िज़िक्स के क़वानीन हम जानते हैं वो इस जगह अप्लाई नहीं हो सकते थे। इसीलिए इन वाक़यात को पूरी तरह से मुश्किल समझना हमारे लिए मुश्किल है। साइंसदानों के मुताबिक जो कायनात है इसकी इब्तिदाई मराहिल बहुत एक छोटा सा नुक्ता था जिसे साइंसदानों ने नाम दिया सिंगुलैरिटी का। अब सिंगुलैरिटी क्या होती है? एक मखसूस नुक्ता या हालत जिसका साइज़ एटम के सबसे छोटे ज़र्रे से भी कम था, जहाँ पर कसाफ़त यानी कि डेंसिटी और दर्जा हरारत लामहदूद था, इतना ज़्यादा कि इसका अंदाज़ा करना भी हमारे लिए मुश्किल है। अब यहाँ से एक बात ये समझने वाली है कि कायनात के जो इब्तिदाई मराहल हैं, शुरू वाले जो मराहल हैं, वो एक नुक्ते से शुरू हो रहे हैं, एक डॉट पॉइंट से, कि जो इतना छोटा है कि उसका साइज़ एटम से भी छोटा है और उसके अंदर जो दर्जा हरारत है वो लामहदूद है और उसकी जो डेंसिटी है, जो उसकी कसाफ़त है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा हुआ कि बहुत ही कम वक्त में ये बदल गई। चंद सेकंड में इसमें बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई। इसके बाद कायनात फैलती गई। ये जो अमल है जिसमें एक नुक्ते से कायनात फैलना शुरू की है, इस अमल को हम बोलते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। अब जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन है, इसमें चंद सेकंड के अंदर कायनात के अंदर इतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई कि हम आज जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इसी तब्दीली की वजह से हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कायनात फैलना शुरू की और कायनात फैलने से हमारी जो यूनिवर्स में अब चीज़ें जो हम आज देख रहे हैं, जिसमें सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, ये सारी चीज़ें और कहकशाएँ जो हैं वो वजूद में आई। अब ये जो कॉस्मिक इन्फ्लेमेशन है, इससे पहले एक छोटा सा धमाका हुआ, जिस धमाके को हम नाम देते हैं बिग बैंग। बिग बैंग इस कायनात का सबसे इब्तिदाई मराहिल है, पहला मरहला है जिसके अंदर हमारी जो यूनिवर्स है उसकी इब्तिदा हुई। अब बिग बैंग क्या है? बिग बैंग के बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। बिग बैंग एक थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक कायनात जो एक नुक्ते की शक्ल में थी उसमें एक धमाका हुआ और धमाका होने के बाद कायनात में बहुत सारे अजसाम मसलन सितारे और कहकशाएँ वगैरह वजूद में आईं, जो आज हम देख रहे हैं। जैसे जैसे ये कायनात फैलती गई, ये एटमी ज़र्रात का प्लाज्मा हाइड्रोजन यानी कि पहला एटम बनाने के लिए ठंडा हुआ और रोशनी पहली बार कायनात में बग़ैर किसी रुकावट के सफ़र करने के काबिल थी। अब इस बिग बैंग के बाद हमारी पूरी यूनिवर्स में एक रेडिएशन फैल गई जिसको हम नाम देते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो है ये हमारी यूनिवर्स को समझने के लिए 1964 में दो साइंटिस्ट आर्नो एंड रॉबिट, जिनको इनकी डिस्कवरी के ऊपर, इनकी तहकीक के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, इन्होंने ख़ला में एक रेडिएशन ढूंढा। अब यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि ये जो रेडिएशन है ये ना तो किसी सितारे से आ रहा था और ना ही किसी सैयारे से आ रहा था और ना ही किसी कहकशां से आ रहा था, बल्कि ये ख़ला में हर तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट था। मतलब
इस तरह से फैला हुआ था जैसे एक सिमेट्रिकल बिहेवियर में हो, हर तरफ एक जैसा। कहीं भी कायनात में नज़र डाली जाती तो ये एनर्जी इस तरह से मिलती है, इस तरह से लगता है कि जैसे किसी ज़माने में बहुत बड़े धमाके की वजह से ये हर तरफ फैल गई हो। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस का ये फैलाव, ये हमें आज भी बिग बैंग की जो थ्योरी है उसके लिए हमारे पास एक सबूत, उसका हमारे पास एक सबूत है। अब इस धमाके को साइंस की ज़ुबान में बिग बैंग कहा जाता है। अब यहाँ नाज़रीन मज़े की बात यह है कि कुरान इस बारे में हमें 1400 साल पहले भी रहनुमाई कर रहा है और 1400 साल पहले रहनुमाई करता आ रहा है। चुनाचे इरशाद फरमाया, कुरान में इरशाद फरमाया अल्लाह ने, क्या काफ़िर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया और हर ज़िंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30। अब यहाँ नाज़रीन देखिएगा कि साइंस ये कहती है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक छोटे से नुक्ते से शुरू हुई, फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसा अमल हुआ जिसकी वजह से इसमें शदीद किस्म का एक फ़ोर्स क्रिएट हुई। उस फोर्स के क्रिएट होने की वजह से एक धमाका हुआ जिसको बिग बैंग बोला गया, और ये जो सारी चीज़ें थी ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बनती चली गई। अब अगर हम इसको कुरान के साथ रिलेट करें तो कुरान में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि काफ़िर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान ज़मीन बाहम आपस में मिले जुले थे, फिर हमने इनको जुदा किया और हर चीज़ ज़िंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। लेकिन यहाँ नाज़रीन एक बड़ी मज़े की बात है जो हमारे लिए भी समझने के लिए है और जो नॉन मुस्लिम हैं काफ़िर लोग हैं उनके लिए भी समझने के लिए है। वो क्या है? अल्लाह फरमा रहा है कि काफ़िर लोगों ने नहीं देखा। यहाँ मुखातब किन्हें किया जा रहा है? काफ़िर लोगों को, इनकार करने वालों को। अल्लाह जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जो नाफरमान लोग होंगे वो इस दुनिया को जब देखेंगे तो वो लाजमन तौर पर इस बात को सोचेंगे, इस बात के ऊपर जो है वो बहस करेंगे कि ये कायनात किस तरह से वजूद में आई। अब चूँकि वो इनकार करने वाले हैं और वो खुदा का इनकार करने वाले हैं, इसका मतलब है उनके जहन में सबसे पहली जो बात आएगी वो ये कि ये कायनात को बनाने वाला कोई नहीं है, ये कायनात खुद से बनी हुई है और ये कायनात का निज़ाम चलाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने मुखातब ही काफ़िरों को किया है कि क्या काफ़िर लोगों ने नहीं देखा। हाँ, जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमान बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी फ़िक्र के अल्लाह ताला की क्रिएशन को मानते हैं और ये मानते हैं कि इस कायनात का वजूद, इसको बनाने वाला और इसको आखिरकार ख़त्म करने वाली कोई ज़ात है जिसको हम अपना परवरदिगार और खुदा मानते हैं। लेकिन काफ़ी लोग इनकार करते हैं और इस इनकार की दलील को ढूंढने के लिए, इस इनकार को साबित करने के लिए वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये कायनात जो है वो ख़ुद से बनी है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी चलाने वाला नहीं है और ना ही इसका कोई बनाने वाला है। इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर एड्रेस ही काफ़िर लोगों को किया है। हम अगली वीडियो के अंदर, आने वाली एपिसोड के अंदर, इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से अल्लाह ताला ने जो आज के साइंसी सबूत हमें मिल रहे हैं उसके बारे में हमें 1400 साल पहले रहनुमाई की है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी हिस्से में हम देखेंगे कि कायनात जो है वो किस तरह से बनी है, 7 ज़मीन 7 आसमान किस तरह से बने हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आदम की तख्लीक और इसमें जो कुछ है उसके बारे में भी हम सीखेंगे।